मैथमेटिक्स में एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, नई प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली 7.3 में सवाल नंबर है 3। इन्होंने कहा है आपके पास अंक दे दिए 1, 2, 3, 4, 6 और 7। तो ये हमें अंक दिए हैं, इनसे आपको 3 अंक की सम संख्याएं बनानी हैं। इन अंकों की सहायता से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं ये हमें बताना है। 3 अंक की संख्याएं बनानी हैं तो एक इकाई के स्थान पर रखेंगे, एक संख्या को दहाई के स्थान पर और एक सैकड़े के स्थान पर। तो ये हो गया हमारा इकाई का स्थान, ये हमारा दहाई का स्थान और ये हमारा सैकड़े का स्थान है। तो अगर हमें संख्या सम बनानी है तो हम जानते हैं कि सम संख्या वो होती है जिसके इकाई का अंक क्या होता है, सम होता है। तो आपको पहले तो लिखने हैं हमारे जो अंक हैं वो देखते हैं हमारे पास अंक कौन कौन से हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यदि बात करें हम सम अंक कौन कौन से हैं, सम अंक है हमारे पास 2, 4 और 6। सम अंक है हमारे पास 6 अंक हैं, 3 अंक हैं। इन तीनों में से इकाई के स्थान पर हम कोई सा भी अंक रख देते हैं तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो सम संख्या प्राप्त होती है। तो इकाई के स्थान पर हम कितने अंक हैं हमारे पास, 3 अंक हैं। तो इकाई के स्थान को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3 प्रकार से। फिर इन्होंने कहा है किसी भी अंक को आप दोहराते नहीं है, दूसरी कंडीशन है। तो आपने इन तीनों में से किसी एक अंक को यहाँ भर दिया होगा, तो अब आपने कोई भी एक अंक आप भर दें। सपोज करें जैसे मैंने 2 भर दिया तो 2 हमारे यहाँ से समाप्त हो चुका है। अब शेष अंक कितने बचते हैं, 5। शेष 5 अंकों की सहायता से हम दहाई के अंकों को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5 प्रकार से। तो इनमें से कोई भी अंक आप भर सकते हैं। सपोज करो मैंने 3 भर दिया। अब आपके पास कितने बचे, 4 अंक। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6। ये हमसे थोड़ा सा, तो ये है हमारा 6 और 7। तो हमारे पास 5 अंक बचे। अब हमारे पास हमने 3 भर दिए, कितने अंक बचते हैं, 1, 2, 3, 4 अंक बचते हैं। तो हम जो हमारा सैकड़े का स्थान है उसे हम कितने प्रकार से भर सकते थे, 4 प्रकार से। यदि हमसे सम संख्याएं पूछ रहा है तो इन तीनों संख्याओं की हम गुणा कर देते हैं और हमारा आंसर बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप देखते हैं सम अंक कितने हैं आपके पास, 3। तो इकाई का स्थान भरने के तरीके, आप कितने प्रकार से इकाई के स्थान को भर सकते थे, 3 प्रकार से। अब आपके पास 5 अंक बचते हैं तो दहाई के स्थान को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं, दहाई के स्थान भर सकते थे आप 5 प्रकार से। और सैकड़े के स्थान को आप भर सकते हैं 4 प्रकार से। अविष्ट संख्या जो हमें निकालनी है वो है 3 अंकों की कितनी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो वो है हमारा 4 × 5 × 3। आप देखते हैं 4 पंजे 20 दिया 60, ये हमारा आंसर होता है। इसी के साथ हमारा पहला सवाल समाप्त हो गया। अब हमने इन अंकों की सहायता से 4 अंक की संख्याएं बनानी है। 2 क्वेश्चन दिए हैं। यदि इनमें से कोई अंक दोहराया नहीं गया है और इनमें से कितनी सम संख्याएं हमें प्राप्त होंगी ये भी हमें बताना है। तो पहले तो हमें 4 अंकीय संख्याएं ज्ञात करनी है, वो हम कितनी बना सकते हैं। हमारे पास अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास 5 अंक हैं मात्र, और 5 अंकों की सहायता से 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है। तो हमारे पास 4 अंकों की जो संख्या बनती है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, 4 अंक हमारे तब प्राप्त होते हैं। तो अब हमारे पास इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, सैकड़े का स्थान भरेंगे और हज़ार का स्थान भरेंगे। तो हमारे पास इकाई का स्थान जब हम भरते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन हैं। तो हम इकाई के स्थान को 5 प्रकार से भर सकते हैं।
इसके बाद से इन्होंने कहा है कि अंकों को दोहराया नहीं गया है। इन 5 में से जो हमने कोई एक अंक भर दिया गया होगा तो अब हमारे पास शेष अंक कितने बचते हैं 4। तो हम ढाई के स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं 4 प्रकार से। अब ढाई के स्थान पे हमने एक अंक भर दिया तो अब तक हमारे कितने 2 अंक गायब हो चुके हैं। अब कितने अंक बचे हैं हमारे पास 3, और 3 अंकों से हमने सैकड़े के स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं 3 प्रकार से। और ढाई के लिए अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं कितने 2। तो 2 ऑप्शनों को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं 2 प्रकार से। तो अब हम इकाई, अगर हमसे पूछा जाएगा कुल कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं यहाँ से, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारी कुल संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। तो आप देखेंगे इकाई का स्थान भरने के तरीके। इकाई के स्थान को हम कितने प्रकार से भर रहे हैं 5 प्रकार से। ढाई का स्थान भरने के तरीके बराबर 4। सैकड़े का स्थान भरने के जो हमें तरीके प्राप्त हुए वो कितने हुए 3। और जो 1000 का स्थान हम भरेंगे तरीके कितने होते हैं 2। तो अब हमें बताना है कि कितनी संख्याएं हम प्राप्त करेंगे। तो वो अविष्ट संख्याएं 4 अंकीय जो हमें प्राप्त होंगी वो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ये हो गया आपका 2 तिया 6 और 4 पंजे 20। ये हमें प्राप्त होता है कितना 120। इसी के साथ ये पहला ऑप्शन इसका समाप्त हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। इन्होंने कहा इनमें से कितनी सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। जो हमें 120 संख्याएं हमें मालूम है, पता चली कि कितनी बनी संख्याएं हमारी टोटल 120। तो इन्होंने कहा 120 में कितनी सम संख्याएं मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं सम अंक हमारे कितने मिल सकते हैं। तो हमारे जो सम अंक हैं वो कौन कौन से हैं। सम अंक हैं हमारे पास 2 और 4। इसका मतलब अगर हमें सम संख्याएं बनानी है तो इकाई के स्थान पर या तो 2 लगाएंगे या 4 लगाएंगे। तो हम इकाई के स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं 2 प्रकार से, सिर्फ क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। अब 2 में से भरा तो कोई एक ही अंक गया होगा, तो हमारे पास एक अंक अब यहाँ से बचता है। तो सपोज करो हमने 2 भर दिया, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन रह गए 4 ऑप्शन रह गए। तो हम ढाई के स्थान को कितने प्रकार से भरेंगे। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं इकाई के स्थान। इकाई के स्थान को भरने के तरीके कितने हो गए 2। अब ढाई के स्थान को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं 4 प्रकार से। और हम सैकड़े के स्थान की बात करेंगे तो 2 अंक हमने भर दिए तो 3 प्रकार से, और 1000 के को 2 प्रकार से। तो देखते हैं ढाई के स्थान को भरने के तरीके हमारे पास 4। सैकड़े के स्थान को भरने के तरीके हैं कितने 3। और 1000 के स्थान को 1000 के स्थान को भरने के तरीके कितने हैं 2। तो अविष्ट संख्याएं हमें ज्ञात करनी हैं, या सम संख्याएं कितनी बनती हैं। अविष्ट सम संख्याएं हमें कितनी मिली, हमें मिलती हैं 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, मतलब 48। तो 120 संख्याओं में 48 कैसी थी सम संख्याएं थीं। इसी के साथ ये सवाल हमारा समाप्त होता है। ये क्वेश्चन है 8 व्यक्ति हैं और इनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हमें चुनना है, और कोई एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, और जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है।
आप खुद सोचिए, आपके पास 8 व्यक्ति हैं और आपको कोई अध्यक्ष चुनना है, तो आप कितने प्रकार से चुन सकते हैं हम अध्यक्ष को? उन 8 में से किसी एक को ही तो चुनना है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 8। तो अध्यक्ष चुनने के हमारे पास कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। आठ व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष को चुनने के ढंग, कितने ढंग प्राप्त होते हो, कितने प्रकार से चुन सकते हैं हम? 8 प्रकार से। अब जैसे कि आपको मालूम है कि जो अध्यक्ष बन जाएगा, जिसे हम अध्यक्ष पद को शपथ दिला देंगे, तो वो हमारा क्या नहीं हो सकता? कभी उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति अब जा चुका है, हमारे पास ऑप्शन कितने रह गए अब? 7। तो 7 ऑप्शन में से किसी एक को हमें चुनना है। शेष 7 व्यक्तियों में से एक उपाध्यक्ष को चुनने के ढंग। तो मैं कितने ढंग से चुन सकते हैं? 8 प्रकार से। तो अविष्ट ढंग जो हमें चाहिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? जब एक साथ 8 गुणा 7 बराबर 8 सत्ते 56 प्रकार से हम इसे चुन सकते हैं। इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये NPR क्या होता है। n फैक्टोरियल वटे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार से हम इसे ओपन करते हैं। तो ये हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल वटे n माइनस 1 और माइनस के 3 का फैक्टोरियल। अनुपात हम लगाते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर है 1:9। अब हमें क्या करना है? अनुपात को हम समाप्त करना चाहते हैं। तो ये हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये माइनस के 1 और माइनस के 3, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल। अनुपात समाप्त करते हैं। मैंने गुणा का निशान लगा दिया, तो जो बटे में था वो गुणा में चला जाए, ऊपर चला जाएगा। जो हर में है वो अंश में तब्दील हो गया और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा n माइनस के 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बराबर 1/9। आप देखते हैं n माइनस 4 से n माइनस 4 कैंसिल हो जाता है। n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब फैक्टोरियल को आप खोलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब हम जैसे n फैक्टोरियल को हम ओपन करते थे तो हम क्या लिख सकते थे? इसे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसे और आगे यदि खोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसी हिसाब से हम इसे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो n फैक्टोरियल फ़िलहाल बड़ा है, इसे ओपन करेंगे हम तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1/9। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपको मिलता है 1/n बराबर 1/9। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो n बराबर आपको मिलता है कितना? 9। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम अपने पहले ऑप्शन को देखते हैं 7 क्वेश्चन के। तो जो NPR है हमारा ये है 5PR इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6PR माइनस 1। फॉर्मूला हमें ओपन करना आना चाहिए, तो हम इसे जब ओपन करेंगे तो क्या आता है? 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r और माइनस माइनस ये प्लस के 1 फैक्टोरियल। तो आप देखेंगे ये 5 फैक्टोरियल है अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल है इंटू 2 मल्टीप्लाई 6
6 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर दिया, कितना आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ कितना रहता है आपका 1, तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन 6 2 जा 12। अब ये 7 माइनस r है, तो 7 माइनस r जब अगला हम लिखेंगे तो एक घटा के लिखते हैं, तो 7 में से एक घटेगा तो कितना रह जाएगा 6 माइनस r फैक्टोरियल। यदि मैं इसे और ओपन करना चाहूँ तो ये कितना आएगा 5 माइनस के r फैक्टोरियल। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये अपॉन में है, कहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो सामने गुणा में चला गया, तो 7 माइनस r और 6 माइनस r इक्वल टू 12। अब हमने क्या करा, गुणा करते हैं, 7 छंग 42 माइनस के 7r माइनस के 6r और प्लस के r स्क्वायर इक्वल टू 12। तो ये r स्क्वायर 7 और 6 13r प्लस के 42 और माइनस के 12 इक्वल टू 0। आप जब द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो रही है, इसे सोल्व करेंगे, प्लस के 30 बराबर 0, 30 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने पर 13 आ जाए, तो r स्क्वायर माइनस के 10r माइनस के 3r प्लस के 30 इक्वल टू 0। हमने r कॉमन ले लिया, r माइनस 10 माइनस के 3 कॉमन ले लिया, r माइनस 10 इक्वल टू 0। एक तो r माइनस 10 और एक r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक r बराबर 10 और r बराबर 3। अब हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं। एक चीज़ प्रत्येक बच्चे को याद रखनी चाहिए, जो NPR जब हम लेते हैं तो जो r है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन n के बराबर या n से छोटा ही रहता है। अब यहाँ पर हमारा n कितना है 5 है, तो इसका मतलब जो हमारी r की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ 5 लिया है हमने, तो r की वैल्यू भी कितनी होगी 5 के बराबर या 5 से छोटी वैल्यू होगी। तो फिलहाल जो r बराबर 10 है ये अमान्य हो जाता है, तो r बराबर 3, r बराबर 10 ये हो गया असंभव या अमान्य, या इसे हम लिख सकते हैं छोड़ने पर। क्यों आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो 5 के बराबर या 5 से छोटी है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, अतः r बराबर 3। सेकंड पार्ट विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से इसके साथ ही क्वेश्चन समाप्त होता है। इक्वेशन शब्द हमें दे रखा है, इन्होंने पूछा है इससे कितने अक्षर बन सकते हैं जब एक बार में इन सभी अक्षरों का हम लेते हैं, चाहे वो अर्थहीन हो अर्थपूर्ण हो, जैसे भी अक्षर हैं, कितने अक्षर हम बना सकते हैं, ये इन्होंने पूछा है। तो आप देखते हैं जो हमारा इक्वेशन शब्द है, कुल कितने शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शब्दों से बनकर बना है। शब्द आठ अक्षरों से या 8 अक्षरों से बना है। तो इन 8 अक्षरों से कितने, आठ अक्षरों से प्राप्त, 8 अक्षरों से प्राप्त हमें क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। शब्द चाहे वो अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, तो आप शब्द चाहे वो अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, तो वो कितने शब्द बन सकते हैं, अभिष्ट बने शब्दों की संख्या। हमें 8 में से 8 ही ऑप्शन लेने थे, तो या तो आप लिख सकते हैं 8p8 या आप लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल।
8 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करते हैं तो ये आता है 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये आता है 40,320। हम 40,320 शब्द बना सकते हैं। इसी के साथ ये सवाल आज समाप्त होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।